हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो तक मार्केटिंग कम्युनिकेशन के हम मैक्सिमम टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स को हम लेंगे। उनमें से टॉपिक है आपके पास सोर्सेज इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देन मैसेज, देन बैरियर्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड सजेशंस फॉर मेकिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देन फर्स्ट टॉपिक है आपके पास सोर्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सोर्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सोर्स जो है वो मेन एस्पेक्ट है, यानी कि वो पर्सन जो जो कि सेंडर है, जो मैसेज को कन्वे करना चाहता है, वो पर्सन जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया अवेलेबल है, उस पर्सन को हम सोर्स का नाम देते हैं। यानी कि सेंडर या सोर्स दोनों एक ही पर्सन है। ये पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि रिसीवर को मैसेज कन्वे करना चाहती है। इट मीन्स द सोर्स इज द सेंडर ऑफ द मैसेज। यानी कि सोर्स कौन होता है? सेंडर। सोर्स मीन्स द पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंड्स अ मैसेज। यानी कि सोर्स कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि मैसेज को कन्वे करना चाहती है। सोर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स, एक इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। इट मीन्स जो डायरेक्ट सोर्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद है जो कि लार्ज टारगेट ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करती है। बट इनडायरेक्ट सोर्स रेफर्स टू द पर्सन सेलेक्टेड बाय द कंपनी टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस। दीज पर्सन कैन बी मॉडल, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, टीवी एक्टर, कोई भी हो सकता है। इट मीन्स इनडायरेक्ट सोर्स जो होता है वो कंपनी सिलेक्ट करती है पर्सन्स को जो टारगेट ऑडियंस तक मैसेज को डिलीवर करते हैं। डायरेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन खुद मैसेज को कन्वे कर रही है, बट इनडायरेक्ट के अंदर कंपनी किसी और पर्सन के थ्रू मैसेज को कन्वे करती है, और वो पर्सन कोई भी मॉडल्स, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो सकता है। देन कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग मैसेज सोर्स। जब हम मैसेज सोर्स की सिलेक्शन करते हैं तब हमें कुछ फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। वो फैक्टर्स हैं आपके पास सोर्स क्रेडिबिलिटी, सोर्स अट्रैक्टिवनेस, कॉस्ट ऑफ सोर्स एंड अदर पॉइंट्स। फर्स्ट आपके पास सोर्स क्रेडिबिलिटी। सोर्स क्रेडिबिलिटी का मतलब है आपके पास कि जिस सोर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस सोर्स के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जा रहा है, उस सोर्स की गुडविल कैसी है, यानी कि उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी कैसी है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, लाइक उस पर्सन की स्किल्स कैसी है, वो पर्सन अनबाइज्ड है, नॉलेज कैसी है, वो पर्सन कितना ट्रस्टवर्थी है, या उस पर्सन का एक्सपीरियंस क्या है, वो पर्सन कितना ऑनेस्ट है। उसकी ये सारी फीचर्स को स्टडी किया जाता है। यानी कि उस पर्सन की गुडविल को चेक किया जाता है कि उस पर्सन की गुडविल कैसी है, यानी कि सोसाइटी में उस पर्सन की इमेज कैसी है। तीन तरह के सोर्स हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज एक्सपर्ट्स एज सोर्स पर्सन, सेकेंड इज कॉमन कंज्यूमर एज सोर्स पर्सन, एंड थर्ड इज हाई कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स एज सोर्स पर्सन। इट मीन्स फर्स्ट है आपके पास कि जब हम किसी सोर्स की सिलेक्शन करते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प से भी हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इट मीन्स जब हमने अपने मैसेज को डिलीवर करना है तो हम किसी एक्सपर्ट पर्सन को एज अ सोर्स पर्सन लेते हैं, जिसे अपनी फील्ड में पूरी तरह से नॉलेज हो, उस पर्सन को एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो। उस पर्सन को हम एज अ सोर्स पर्सन सिलेक्ट करते हैं, जिससे ऑडियंस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए परसुएड हो सके। तो एक्सपर्ट्स वो पर्सन होते हैं जिनसे ऑडियंस जल्दी से कन्विंस हो जाती है, और ऑडियंस उन एक्सपर्ट्स के मैसेज पर इजीली बिलीव भी कर लेती है। जैसे अगर हम कॉम्प्लेन की ऐड को देखें तो वो एक हेल्थ ड्रिंक है, और उसमें सोर्स पर्सन को किसी डाइटिशियन के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है ताकि लोग जल्दी से उस मैसेज के ऊपर रिलाई कर सके। लाइक कोई टूथब्रश, कोई टूथपेस्ट अगर हम ले लेते हैं जैसे ऑरल बी, उसमें उस टूथब्रश के अंदर डेंटिस्ट के थ्रू हम मैसेज को कन्वे करते हैं, ताकि जो कस्टमर हैं वो आपके पास जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाए, जल्दी से मोटिवेट हो जाए। सेकंड आपके पास कॉमन कंज्यूमर एज अ सोर्स पर्सन।
यानी कि हम एज अ सोर्स पर्सन किसी कंज्यूमर को भी ले सकते हैं, वो कंज्यूमर जो कॉमन कंज्यूमर है। जो कॉमन कंज्यूमर होता है वो आपके लिए जल्दी रिलायबल होता है। इट मीन्स वो पर्सन उन पर्सन्स में से आता है जो बिल्कुल अनबाइज्ड है, जो कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, तो कॉमन कंज्यूमर है, जो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसी के टाइप का ही एक कॉमन कंज्यूमर है। तो ये जो पर्सन्स होते हैं ये ज़्यादा क्रेडिबल होते हैं। इन तो जो कंपनी है वो कई बार इन कॉमन कंज्यूमर्स के थ्रू भी प्रोडक्ट की ऐड करवाते हैं। ये ज़्यादातर इस तरह के जो सोर्स पर्सन्स हैं वो ज़्यादातर सर्फ के केस में, कोई भी डिटर्जेंट की ऐड में लिए जाते हैं। जैसे हम आम कंज्यूमर में अगर हमने सर्फ की ऐड देनी है, किसी डिटर्जेंट की ऐड देनी है, तो हाउस वाइफ्स को एज अ कॉमन कंज्यूमर की फॉर्म में हम एज अ सोर्स लेकर के ऐड देते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास हाई कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स एज सोर्स पर्सन, कि कई बार जो कंपनी के कॉर्पोरेट में जो हाई लेवल पर पर्सन्स होते हैं, हाई पोस्ट ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनको भी हम एज अ सोर्स पर्सन काउंट कर लेते हैं। एज अ सोर्स पर्सन हम उन्हें लेते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो इन पर्सन्स की जो इमेज होती है वो बहुत हाई होती है। या अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपका क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट के केस में अगर हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, तो जो ये हाई कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो एज अ सोर्स पर्सन अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड देते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पुअर क्वालिटी का है, तो ऐसे में जो कंपनी के हाई लेवल के पर्सन्स होते हैं, हाई कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स पर्सन्स होते हैं, वो एज अ सोर्स पर्सन कभी ऐड में नहीं आते, क्योंकि उससे उनकी जो पर्सनल इमेज है वो भी डैमेज हो जाती है। तो इट मीन्स जब आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटेटिव होगा, तब उस केस में आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एज अ सोर्स पर्सन हाई कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स भी आते हैं, यानी कि वो भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास सोर्स अट्रैक्टिवनेस। सोर्स अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की ऐड देना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जिस सोर्स को लिया जा रहा है वो सोर्स आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी कि वो पर्सन जिसके थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स पर्सन है, मॉडल है, या कोई टीवी स्टार है, तो वो उस पर्सन के अंदर कुछ फीचर्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर जल्दी से प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इंटरेस्ट है, यानी कि वो पर्सन प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाए, और पर्सन जो है वो जो आम पब्लिक है, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है, वो जल्दी से उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर जल्दी से रिलाई कर ले। तो सोर्स अट्रैक्टिवनेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स पर्सन सिलेक्ट किया जाए, उस पर्सन की जो गुडविल है वो इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, या उसकी अट्रैक्टिवनेस इतनी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस टाइप की होनी चाहिए कि जो टारगेट ऑडियंस है वो जल्दी से इन्फ्लुएंस होकर के हमारे प्रोडक्ट को बाय कर ले। नेक्स्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ सोर्स का मतलब कि जिस सोर्स की सिलेक्शन की जा रही है, उस सोर्स को हमें कॉस्ट की फॉर्म में, यानी कि मनी की फॉर्म में हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी सोर्स की हम सिलेक्शन करते हैं उन्हें हमने बदले में कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम किसी मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो अपनी एक फीस चार्ज करते हैं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी के थ्रू कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हमें एक लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता है, तो इवन कि वो सीआर्स की फॉर्म में हो सकता है। तो जब भी हमें किसी सोर्स की सिलेक्शन करनी है, तो हमें ये देखना है कि उस सोर्स को हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि उस सोर्स पर हमें कितने एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से ही हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस सोर्स की सिलेक्शन करनी है। यानी कि कभी भी अगर सोर्स की सिलेक्शन की जाती है तो सबसे पहले हमें एडवर्टाइजिंग बजट को देख लेना चाहिए कि हमारा बजट कितने का है, उस हिसाब से आप एक्सपेंसेस करेंगे। इट मीन्स इट रेफर्स टू अमाउंट चार्ज बाय द सोर्स पर्सन फॉर कम्युनिकेटिंग एडवर्टाइजर्स मैसेज। The source person is selected whose cost is within the advertising budget of advertising. It means जो source person है वो मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपसे एक लार्ज अमाउंट चार्ज करता है। तो जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है उसके लिए आप ये देखिए आपका एडवर्टाइजिंग बजट कितने का है। जितने का आपका एडवर्टाइजिंग का बजट होगा उसी के हिसाब से आप सोर्स पर्सन की सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग मैसेज सोर्स। जिस टाइम पर मैसेज सोर्स की सिलेक्शन की जाती है उस टाइम पर आपको कुछ अदर फैक्टर्स को भी स्टडी करना चाहिए, जैसे मार्केट में उस सोर्स पर्सन की क्या इमेज है, यानी कि कितना वो फैमिलियर है, कितने, यानी कि उसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी कितनी है, उसकी पॉपुलैरिटी को देखा जाएगा। सेकेंड नंबर है मैच विद द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपने ये देखना है कि वो जो सोर्स पर्सन है क्या वो हमारे प्रोडक्ट
से भी मैच करता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स शूज़ की ऐड देना चाहते हैं, तो आप वो किसके थ्रू देंगे? किसी स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है और जो सोर्स पर्सन है वो एक दूसरे के साथ मैच भी करने चाहिए। थर्ड, आपके पास इमेज ऑफ द सोर्स पर्सन, इट मीन्स जिस पर्सन को हम एज अ सोर्स पर्सन ले रहे हैं, उस पर्सन की इमेज कैसी है। अगर उस पर्सन की इमेज बेटर होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में सेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अगर यानी लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट के जिसके बारे में हम ऐड देना चाहते हैं, अगर हम जिस सोर्स पर्सन की सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी जो इमेज है वो नेगेटिव होगी, तो कस्टमर कभी भी उसके ऊपर जल्दी से रिलाई नहीं करेंगे और हमारे प्रोडक्ट की सेल भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ सोर्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट मीन्स कि जिस सोर्स की हम सिलेक्शन करते हैं, अगर हम जो सोर्स ले रहे हैं उसका मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या रोल होता है। फर्स्ट आपके पास अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। इट मीन्स जब भी ऐड दी जाती है तो जिस सोर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगर उस सोर्स की जो इमेज है वो अगर पॉजिटिव होगी, तो उससे कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट होंगे, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती है। और अगर उसकी इमेज नेगेटिव है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी। उस सोर्स की इमेज से हमारे प्रोडक्ट की भी इमेज बनती है। अगर वो पर्सन रिलायबल होगा, यानी कि उस पर्सन की गुडविल बेटर होगी, तो कस्टमर इजीली उस मैसेज के ऊपर रिलाई कर लेते हैं। देन क्रिएट्स द नीड फॉर द प्रोडक्ट। जो इफेक्टिव सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की नीड को भी क्रिएट कर देता है। यानी कि जब वो मैसेज डिलीवर करता है, तो कस्टमर के माइंड में एक माइंड चेंज हो जाता है कि उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये प्रोडक्ट अगर हम परचेज करेंगे तो उससे हमारी जो नीड्स हैं वो इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम बेस्ट सोर्स की सिलेक्शन करते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट की इमेज जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अगर रेप्यूटेड सोर्स को लिया जाता है तो ऑडियंस उसके स्टेटस को जानती है, उसकी प्रेस्टीज को जानती है। तो उससे अगर उस पर्सन की गुडविल बेटर होगी, तो जिस प्रोडक्ट की वो ऐड दे रहा है पर्सन, उस प्रोडक्ट की भी जो इमेज है, उसका जो स्टेटस है वो भी अप होगा। नेक्स्ट है आपके पास हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सोर्स का कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर भी इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो अगर इंक्रीज होगी, तो आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि आपके बिजनेस की सेल और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज होंगे। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। अगर जो सोर्स यूज़ किया जा रहा है उसकी इमेज बेटर है, तो उससे आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज, यानी कि प्रोडक्ट की इमेज या इंस्टीट्यूशन की इमेज भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कंपटीशन को फेस करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है? अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है वो मैसेज के ऊपर डिपेंड करती है। मैसेज के अंदर हमारे पास जो भी हम ओपिनियन देना चाहते हैं, जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, चाहे वो फैक्ट्स हैं, अपील्स, आइडियाज, सिंबल्स, पिक्चर, वो सब कुछ इसके अंदर कवर अप हो जाता है। यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम रिसीवर को कन्वे करना चाहते हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम इनकोड करते हैं, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चाहे जो मैसेज दिया जा रहा है वो आपका वर्बल हो, रिटन हो या सिंबॉलिकली हो, चाहे वो मैसेज पर्सनल लेवल पर दिया जाए या इम्पर्सनल भी हो सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं मैसेज कन्वे करने का, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटन हो। बेसिकली जो मैसेज के अंदर वर्ड्स यूज किए जाते हैं या जो मैसेज का फॉर्मेट है या मैसेज किस सोर्स के थ्रू दिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उन फैक्टर्स का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उस रिसीवर के ऊपर और टारगेट ऑडियंस के ऊपर पड़ता है कि उसे प्रॉपरली मैसेज समझ में आया या नहीं आया, या जो टारगेट ऑडियंस है वो कन्वेंस हुई या नहीं हुई। तो मैसेज का जो कंटेंट है, मैसेज का फॉर्मेट और मैसेज सोर्स, इन तीनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। It means message is defined as information conveyed by words in speech or writing and अदर साइन एंड सिंबल्स। कि जो मैसेज है, मैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती है या कोई साइन और सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल और बोथ, हम वर्बली भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। इज द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब हमने मैसेज को कन्वे करना है तो मैसेज के कंटेंट, मैसेज का फॉर्मेट या मैसेज का सोर्स कैसा होना चाहिए।
आपको पहले भी बताया गया था कि मैसेज कंटेंट का मतलब कि जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, इट मीन्स फैक्ट्स, ओपिनियंस, अपील्स, आइडियाज़, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम अपील को ध्यान में रखते हैं कि जो हमने मैसेज कन्वे करना है उसके लिए हमने किस तरह की एडवर्टाइजिंग अपील को यूज़ करना है। कंपेरेटिव अपील, फियर अपील, रैशनल अपील, इमोशनल अपील, किस तरह की अपील को यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट आपके पास मैसेज फॉर्मेट। मैसेज फॉर्मेट का मतलब कि वे ऑफ मैसेज इज प्रेजेंटेड, इट मीन्स कि मैसेज फॉर्मेट को आपने किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि जो ऑडियंस है वो आपकी अट्रैक्ट हो सके। मैसेज का जो फॉर्मेट है वो आपका सिंपल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी कि जो मैसेज को कन्वे किया जा रहा है उस मैसेज को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाए कि ऑडियंस की, जो टारगेट ऑडियंस है, उसकी एकदम अटेंशन उस तरफ आए। लाइक हम ये कहते हैं सेल सेल सेल, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की ऑफर्स दी जाती हैं। तो उससे कस्टमर कहीं ना कहीं उस ऑफर्स को सुन करके एक बार अट्रैक्ट होता है। उस, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में मैसेज कन्वे किया जा रहा है, चाहे ऑरली जो मैसेज कन्वे किया जाता है, उससे एकदम जो टारगेट ऑडियंस है उसकी अटेंशन होती है, यानी कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस प्रोडक्ट को लेकर के। नेक्स्ट है मैसेज सोर्स। अभी आपको बताया मैसेज सोर्स का मतलब यानी कि वो पर्सन जो कि मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो मैसेज कम्युनिकेट करता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई आउटसाइड सोर्स भी हो सकता है, कोई फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप मॉडल, कोई भी हो सकता है जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा है। तो इट मीन्स इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है जिस टाइम पर हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। यानी कि जब भी हम मैसेज को डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पर हमें टारगेट ऑडियंस के ऊपर भी स्टडी करना चाहिए कि टारगेट जो कस्टमर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनका एजुकेशन लेवल, उसकी एज, इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होंगे, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करना जरूरी है। कम्युनिकेशन का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या मैसेज को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, या कॉम्पिटिटर का कॉम्पिटिशन जो मार्केट में इतना ज़्यादा हो चल रहा है तो कॉम्पिटिटर ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की हुई है, मार्केट में मीडिया कौन से अवेलेबल है, या आपने कम्युनिकेशन के टाइम पर कितना अमाउंट स्पेंड करना है, एडवर्टाइजिंग का बजट कितने का है। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ही आप मैसेज को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बैरियर्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट मीन्स कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जिस टाइम पर मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज कन्वे करते हुए कई बार कई तरह की इंटरफेरेंस आ जाती है, कई बार कोई नॉइस आ जाती है, कई बार कोई बैरियर से राइज हो जाते हैं जिससे जो हमारा मैसेज है जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो मैसेज आपका डिस्टोर्टेड हो जाता है। यानी कि जिस सेंस में हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं उस सेंस में मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जिस टाइम पर हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं किस तरह की नॉइस एराइज होती है, किस किस तरह की बैरियर्स एराइज होती है जिस वजह से हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली रिसीवर तक रिसीव नहीं हो पाता उसी सेम सेंस में जिस सेंस में सेंडर कन्वे करना चाहता है। इट मीन्स वो मैसेज आपका अनक्लियर रह जाता है, यानी कि रिसीवर को आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। तो उन फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है आपके पास रॉन्ग डिजाइनिंग मैसेज। रॉन्ग डिजाइनिंग मैसेज का मतलब है कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं अगर आपने वो मैसेज ही गलत डिज़ाइन किया, यानी कि वो जो मैसेज कन्वे किया गया वो इतना, यानी कि उसकी जब डिज़ाइनिंग की गई तो वो डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी गई, इतनी ज़्यादा टेक्निकल कर दी गई कि उस मैसेज को रिसीव करने वाले पर्सन के लिए उस मैसेज को समझना ही आसान नहीं था। यानी कि जब वो जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, आपको शुरू से बताया गया कि जो मैसेज आपने कन्वे करना है वो इस ढंग से आपने कन्वे करना है, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम अटेंशन को अट्रैक्ट करे, कस्टमर की अटेंशन को एकदम अट्रैक्ट करे। यानी कि जो कस्टमर है उसमें डिज़ायर क्रिएट हो, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, यानी कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए सेंडर को एक अप्रोप्रिएट अपील को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर सेंडर ने गलत अपील यूज़ कर दी या उन्होंने टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया और मैसेज को डेवलप कर दिया, और इस ढंग से मैसेज को डेवलप किया गया, इस ढंग से मैसेज की डिज़ाइनिंग की गई कि वो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो टारगेट ऑडियंस को हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा, वो हमारे मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जिस ढंग से जो हमारा मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि हम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान एक तरह की बैरियर अराइज हो जाती है जो कि कहीं ना कहीं कस्टमर को कन्विंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट सेकंड आपके पास रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ मैसेज।
रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ मैसेज का मतलब जिस टाइम पर सेंडर मैसेज को कम्युनिकेट करता है तो मैसेज को सेंड करने से पहले उसे एडवर्टाइजर को पहले मैसेज की इनकोडिंग करनी पड़ती है। इनकोडिंग का मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने कन्वे करनी है उसे वर्ड्स की फॉर्म में, स्लोगन्स, पिक्चर्स या की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इवन कि आप कोई सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इनकोडिंग करते हुए यानी कि जब सेंडर मैसेज को कन्वे कर रहा है उस टाइम पर उसने मैसेज की इनकोडिंग के लिए रॉन्ग स्लोगन्स की सिलेक्शन कर ली, या जो पिक्चर्स उसके अंदर यूज़ की है, या जो सिंबल्स या जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपने गलत वर्ड्स की सिलेक्शन कर ली, गलत सिंबल्स को आपने यूज़ कर लिया, तो उससे उसका मीनिंग भी जो निकाला जाएगा टारगेट ऑडियंस की तरफ से वो डिफरेंट मीनिंग निकाला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस ढंग से आ रही है, कई बार हम कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जिसके जो डबल मीनिंग के होते हैं, यानी कि उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। हम ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, हमने मैसेज कन्वे किया लेकिन रिसीवर ने उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया। तो रॉन्ग इनकोडिंग की वजह से भी आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता और रिसीवर को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आती है। यानी कि मैसेज को डिलीवर करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स यूज़ किए जाएं या जो स्लोगन्स यूज़ किए जाएं वो आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया। इट मीन्स मीडिया की सिलेक्शन जो की जा रही है वो इनअप्रोप्रिएट है। मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ऑडियंस को मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है उसके लिए हम डिफरेंट तरह के मीडियाज़ को यूज़ करते हैं। आपको बताया गया था कि हम कई तरह की मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। लाइक रिटर्न के लिए अगर आपने मैसेज कन्वे करना है, प्रिंट मीडिया को यूज़ करना है तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, इवन कि ब्रॉडकास्ट मीडिया को यूज़ करना है तो रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। इवन कि इंटरनेट के थ्रू भी मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। लेकिन ये जितने भी मेथड्स, जितने भी मीडियाज़ अवेलेबल हैं, ये जो मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कई बार उनके लिए वो सूटेबल नहीं होते। कई बार जो हम मीडिया की सिलेक्शन कर रहे हैं, हमने मीडिया की सिलेक्शन ही गलत कर ली, तो उस टाइम पर भी टारगेट ऑडियंस तक मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता। लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम इलिटरेट पर्सन के लिए मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, यानी कि जो पर्सन अनएजुकेटेड है, उनके लिए अगर हम प्रिंट मीडिया को यूज़ करते हैं, यानी कि हम रिटर्न फॉर्म में मैसेज को कन्वे करते हैं या इंटरनेट के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है, तो उससे आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाता और कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान बैरियर एराइज होती है, यानी कि आपका जो मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि वो उन इलिटरेट पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा। यानी कि जो आपने मैसेज डिलीवर किया वो कहीं ना कहीं आपका इनइफेक्टिव रहेगा। तो इनअप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन की वजह से भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है रॉन्ग मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग मीडिया शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जो मैसेज डिलीवर करना है वो किन टाइमिंग्स पर और किस डेट में आपने मैसेज को डिलीवर करना है। यानी कि जब हम मीडिया की सिलेक्शन कर लेते हैं लेकिन हमने उसका जो टाइम फिक्स किया, यानी कि जिस दिन पर हमने मैसेज को कन्वे करना है उसकी गलत सिलेक्शन हो जाती है, तो उसे कहा जाता है मीडिया शेड्यूलिंग। यानी कि मीडिया शेड्यूलिंग अगर गलत कर दिया, यानी कि अगर हमने गलत सिलेक्शन कर दी उसकी, तो उस केस में भी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव रहता है। लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए अगर आप मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं तो आप अगर आप उस टाइम पर ऐड दे रहे हैं जिस टाइम पर वो जो चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल गए हुए हैं, तो उस टाइम पर वो पर्सन बिजी है स्कूल में, तो उस टाइम पर वो मैसेज जो आपने कन्वे किया वो उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, किड्स तक मैसेज नहीं कन्वे हो पाएगा। देन आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका इनइफेक्टिव रहेगा। तो आपको ये देखना है कि टोटल पूरे डे में 24 आवर्स में से आपने पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि किस दिन पर आपने ऐड देनी है। लाइक किड्स ज़्यादातर संडे को फ्री होते हैं तो फिर आप जो एडवर्टीजमेंट देंगे वो संडे को देंगे, या फिर अगर आप एडवर्टीजमेंट रिमेनिंग 6 डेज में अगर देना चाहते हैं तो आपको किन टाइमिंग्स पर देना है। आप उन टाइमिंग्स पर देंगे जिस टाइम पर जो किड्स हैं वो उस टाइम पर टीवी देख रहे हों या वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जिनमें कि यानी कि जिसके थ्रू हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर नून टाइमिंग्स पर कहने का मतलब मैसेज को जो कन्वे करना है वो ऐसे टाइमिंग्स पर आपने मैसेज को कन्वे करना है जिस टाइम पर जो आपकी ऑडियंस है वो उस टाइम पर अवेलेबल हो, जिस टाइम पर हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर मैसेज को कन्वे किया जाए। तो कई बार रॉन्ग मीडिया शेड्यूलिंग की वजह से भी आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। नेक्स्ट है रॉन्ग डिकोडिंग ऑफ मैसेज। रॉन्ग डिकोडिंग ऑफ मैसेज का मतलब, डिकोडिंग का मतलब होता है कि
जो मैसेज हमने कन्वे किया था, यानी कि सेंडर ने ऑडियंस के पास जो मैसेज कन्वे किया था, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने को हम किसका नाम देते हैं? डिकोडिंग। जो रिसीवर है, रिसीवर जब एक बार मैसेज को रिसीव करता है, तो जो वर्ड्स उसको उसके लिए हमने यूज़ किए थे मैसेज को कन्वे करने के लिए, वर्ड, सिंबल, पिक्चर्स जो हमने यूज़ किए थे, कई बार जो ऑडियंस है वो उसका गलत मीनिंग निकाल लेती है, यानी कि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर देती है। यानी कि उसको उसको जब इंटरप्रेट किया गया, यानी कि उसने अपनी नॉलेज, अपनी सेंस के बेसिस पर जब उन वर्ड्स या सिंबल्स या पिक्चर्स का जब को इंटरप्रेट किया, तो उसने जो डिकोडिंग है वो गलत कर ली, यानी कि उसका प्रॉपर्ली मीनिंग नहीं निकाला, यानी कि उसका इनअप्रूव, यानी कि आपने जो उसका मीनिंग निकाला वो गलत निकाल लिया, तो उससे भी मैसेज आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाता, यानी कि रॉन्ग डिकोडिंग के कारण भी प्रॉब्लम एराइज होती है। नेक्स्ट है आपके पास मीडिया क्लटर। मीडिया क्लटर का मतलब कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स, मैगजीन्स, वेब पेजेस, इन सब के थ्रू हम मैसेज को कन्वे करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मैसेज को कन्वे किया जाता है, हम जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, तो अगर आपने कभी देखा हो कि जो मैसेज को कन्वे किया जाता है उसके उसमें ऑलरेडी जिस भी आप व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप न्यूज़पेपर पर ऐड दे रहे हैं, तो न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट की ऐड नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट की जिसमें कि एड्स दी जाती हैं। तो इतने ज़्यादा जो एड्स दी जा रही हैं, उन एड्स में से कई बार जो आपके प्रोडक्ट की एड है, जो आपने एडवर्टीजमेंट दी है, उस तरफ जो ऑडियंस है उसका ध्यान ही नहीं जा पाता। क्योंकि जैसे ज़्यादातर अगर हम संडे के न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो उन न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग से एक एडवर्टीजमेंट की का कॉलम होता है, यानी कि एक अलग से एक पेज आता है जिसके अंदर सारी की सारी एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। तो उन एडवर्टीजमेंट में ही आपने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी है, वो प्रोडक्ट की भी एडवर्टीजमेंट होती है। तो कई बार इतनी सारी एड्स के बीच में से आपने जो एड दी है उस तरफ ऑडियंस का ध्यान ही नहीं जा पाता, उस वजह से भी आपका मैसेज जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है उस तक मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपके पास लेंथी मैसेज। मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है, कई बार वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है टारगेट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैसेज बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तब भी उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कहीं न कहीं कम हो जाती है, जिस वजह से जो आपका मैसेज है वो रिसीवर तक प्रॉपर्ली नहीं कन्वे हो पाता, क्योंकि लेंथी मैसेज होने के कारण उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन मीडिया। जब मैसेज को कन्वे किया जाता है, तो कई बार मीडिया में ही कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है। लाइक अगर आप यानी कि जैसे आप टेलीफोन के थ्रू अगर आप मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, बीच में से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से कोई लाइंस में प्रॉब्लम आ गई, केबल नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्निकल कोई भी डिफॉल्ट आ सकता है, जिस वजह तक आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपके पास रॉन्ग इजम्पशंस। रॉन्ग इजम्पशंस का मतलब होता है कई बार जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं, तो कई बार मैसेज को कन्वे करते हुए हम जो एजम्पशंस हैं वो उसकी जो एजम्पशंस है वो हम गलत एज्यूम कर लेते हैं। लाइक सेंडर्स एज्यूम दैट टारगेट ऑडियंस है आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स, या कि यानी का मतलब क्या है कि जो टारगेट ऑडियंस है, हम ये एजम्पशन मान लेते हैं कि टारगेट ऑडियंस को इसके बारे में पहले से नॉलेज होगी, लेकिन असल में रियलिटी में क्या होता है कि उन कस्टमर्स को उसके बारे में कोई नॉलेज होती ही नहीं है। तो हमने जब सेंडर ने मैसेज को डिलीवर करना था, तो उसने ये रॉन्ग एजम्पशन लगा ली कि जो ऑडियंस है उसके उसको एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम जबकि असल में क्या था कि उनको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से जो ऑडियंस है उन्हें प्रॉपरली मैसेज क्लियर नहीं हो पाता, उन्हें प्रॉपरली मैसेज अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। लास्ट आपके पास बिजीनेस ऑफ रिसीवर, कि जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं, तब हो सकता है कि रिसीवर बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ज़्यादा बिजी होने की वजह से भी जो टारगेट ऑडियंस है उस टाइम पर मैसेज को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाती, ज़्यादा अटेंशन ना देने की वजह से भी आपका जो मैसेज है वो आपका इनफेक्टिव रह जाता है। इट मीन्स जिस टाइम पर मैसेज को कन्वे किया जाता है, उस टाइम पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इन सारे रीजंस की वजह से आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता, और हमारा मेन टारगेट होता है कि हमने कस्टमर तक मैसेज को प्रॉपरली कन्वे करना है और फीडबैक को पॉजिटिव वे से रिसीव करना है। बट इन सारे बैरियर्स की वजह से हमें प्रॉपरली फीडबैक नहीं मिल पाती, हमारा जो टारगेट है कस्टमर को कन्विंस करने का, वो टारगेट भी हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो इन बैरियर्स को
ठीक करने के लिए, किन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सजेशंस हैं। वो सजेशंस आपके पास, फर्स्ट है आपके पास क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू द सेंडर। यानी कि इस बारे में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपके पास है कि सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंडर को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि वो जो टारगेट ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना चाहता है, उस मैसेज के बारे में सेंडर को खुद भी प्रॉपर डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। और साथ के साथ जब वो मैसेज को कन्वे कर रहा है तो उसे टारगेट ऑडियंस से साथ के साथ जो भी उसके डाउट्स हैं या जो भी उसे जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसके बारे में जो भी उसको डाउट्स हैं या जो भी उसे क्लैरिटी उसे चाहिए, वो सारी की सारी उसे क्लैरिटी दी जानी चाहिए। यानी कि उसके डाउट्स का सोल्यूशन देना चाहिए। यानी कि रिसीवर को अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है या उसे मैसेज प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है या कोई उसकी कोई कंप्लेंट्स हैं या किसी पॉइंट के ऊपर कोई डाउट्स हैं तो उसे तभी क्लैरिफाई कर देना चाहिए। यानी कि सेंडर को मैसेज कन्वे करते हुए खुद भी नॉलेज होनी चाहिए और साथ के साथ जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसको साथ के साथ क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह का टारगेट ऑडियंस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हमारा जो मैसेज है वो आपका इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आपके पास एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इट मीन्स जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उस मैसेज के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज आपकी सिंपल इतनी सिंपल होनी चाहिए कि रिसीवर को ईजिली समझ में आ सके। यानी कि उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाएं वो आपके पास बहुत सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। यानी कि किसी भी तरह से आपने टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करने या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो। आपने इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट थर्ड आपके पास सिंपल इनकोडिंग। जिस टाइम पर आप मैसेज को इनकोड करते हैं यानी कि इनकोडिंग भी उसकी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, जो आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, डायग्राम्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो सारे इतने सिंपल होने चाहिए कि ऑडियंस को ईजिली समझ में आ सके। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, इट मीन्स जो प्रमोशनल टूल्स होते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट हमें सिलेक्ट करने चाहिए। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो कंज्यूमर गुड्स हैं तो कंज्यूमर गुड्स के लिए हमारे पास एडवर्टाइजिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। बट अगर आप टेक्निकल गुड्स को सेल करना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो पर्सनल सेलिंग आपके लिए मोर इफेक्टिव रहती है। तो आपने ये देखना है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कंपोनेंट कौन सा रहेगा, आप उसकी सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अप्रोप्रिएट मीडिया। यानी कि जब मीडिया की सिलेक्शन की जाए तो आप टारगेट ऑडियंस को स्टडी कीजिए कि टारगेट ऑडियंस कैसी है, वो एजुकेटेड है या आपके पास यानी कि इलिटरेट है या लिटरेट पर्सन है या पर्सन मेल है फीमेल है, किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप मैसेज को कन्वे करेंगे। यानी कि आपको जो मीडिया की सिलेक्शन करनी है वो भी बहुत केयरफुली करनी है। जैसे आपको बताया गया कि प्रिंट मीडिया इलिटरेट पर्सन के लिए इफेक्टिव नहीं होता। तो आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस जैसी होगी, जैसी उसकी नेचर है, जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से आप अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टाइम। इट मीन्स जब मैसेज को कम्युनिकेट किया जा रहा है तो लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिए कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसका जो टाइम है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे टाइम पर आपने मैसेज कन्वे करना है जिस टाइम पर जो आपकी ऑडियंस है वो बिजी ना हो और फ्री माइंड से आपके उन तक वो मैसेज कन्वे हो सके। नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑफ मैसेज। यानी कि मैसेज जो कन्वे करना है उस मैसेज को थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको बार बार रिपीट करना चाहिए। जो मैसेज आपने वन टाइम दिखाया है, एडवर्टीजमेंट में प्रेजेंट किया है, उस तक हो सकता है कई कई कस्टमर तक वो मैसेज कन्वे ना हो सका हो या उस टाइम तक उन कस्टमर तक वो मैसेज नहीं पहुंचा। तो जब आप बार बार उस मैसेज को रिपीट करते हैं तो उस केस में जो टारगेट ऑडियंस उस टाइम तक मैसेज को रिसीव नहीं कर पाई थी, नेक्स्ट टाइम ऐड देते हुए हो सकता है उन तक मैसेज को कन्वे हो सके। लेकिन मैसेज को एक लिमिट तक रिपीट करना चाहिए। ये भी नहीं कि आप इतना ज़्यादा उसे रिपीट कर दें जिससे जो टारगेट ऑडियंस है उनका मैसेज को लेकर के इंटरेस्ट ही कम हो जाए। तो आपने उसकी जो रिपीटेशन उसे आपने एक्यूरेट रखना है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन मैसेज। कंसिस्टेंसी इन मैसेज का मतलब है कि जब आप मैसेज को कन्वे करते हैं तो आप जितने भी जैसे भी जिन भी आप फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, इट मीन जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे आप एडवर्टाइजिंग को यूज़ कीजिए, चाहे पर्सनल सेलिंग को यूज़ कीजिए, जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उन सब के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स जो टारगेट ऑडियंस को मैसेज कन्वे किया जा रहा है, चाहे वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाए, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाए, सबके थ्रू एक ही सेम मैसेज कन्वे किया जाना चाहिए। एंड लास्ट है रेगुलर फीडबैक कि जो भी आप टारगेट ऑडियंस को
मैसेज कन्वे करते हैं उसकी साथ के साथ कोशिश की जाए कि फीडबैक ले ली जाए, ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर कोई भी वीक पॉइंट रह रहा है या कोई भी उसके अंदर वीकनेस है तो उसको हम टाइमली ओवरकम कर सके। तो अगर हम इन सजेशंस को लेकर के चलते हैं तो जो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आपका इफेक्टिव रहता है, और जो हमारा टारगेट है कस्टमर को परसुएट करने का या हम अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने का, वो टारगेट भी आपका अचीव हो जाता है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।